नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड मुदिता राज। तो चलिए आज हम लोग एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग करना कुछ और चाहते थे, कर कुछ और रहे हैं, या जो काम हम कर रहे हैं उसमें हमको खुशी नहीं मिल रही है। उसका क्या कारण है? सबसे बड़ा, आप अपने चार्ट में अपने बृहस्पति को देखिए और वहाँ से आपको पता चलेगा कि आपकी जो ट्रू हैप्पीनेस है वो आखिर किस काम से या किस एक्टिविटी को करने से आएगी। क्योंकि जुपिटर जो है वो हैप्पीनेस का, ऑप्टिमिज्म का कारक है। अब आप ऐसे सपोज कर लीजिए जिनका जुपिटर जो है वो लग्न में है, लग्न लॉर्ड के साथ है, या लग्न को किसी भी तरीके से एस्पेक्ट करता है, माने 1 5 9 में बैठा है, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग जो हैं उनका ऑरा बहुत पॉजिटिव होता है। वो जहाँ जाते हैं लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि वो खुद खुश रहते हैं। दे आर वेरी हैप्पी सोल। जिनका भी जुपिटर जो है वो लग्न को या लग्नेश को इफेक्ट करता है। उसके अलावा आप देखिए, सपोज कर लीजिए कि किसी का जुपिटर जो है वो सन के साथ है, तो उसको किन चीज़ों में हैप्पीनेस मिलेगी? उसको अपने फादर के साथ हैप्पीनेस मिलेगी, अपने पिता के साथ जो है आप देखिए उसकी बहुत अच्छी जो है वो ट्यूनिंग होगी। पिता जो है वो पुत्र के प्रति और पुत्र को पिता के प्रति बहुत स्नेह होगा, और जो हैप्पीनेस उसको अपने फादर के साथ मिलेगी, रहकर बैठकर बात करके, वो उसे किसी और चीज़ से डिराइव नहीं होगी। या फिर अगर हम स्कूल कॉलेज लेवल में बात करें तो लीडर, क्योंकि सूर्य जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का कारक है, तो मॉनिटर ऐसे बच्चे को क्लास में बना दीजिए तो बहुत खुश हो जाएगा। स्कूल का हेड बॉय, हेड गर्ल, कैप्टन, मतलब कोई भी एक इस तरीके का पोजीशन उनको मिल जाती है। दे बिकम वेरी हैप्पी। आप सपोज कर लीजिए कि जुपिटर जो है वो सैटर्न के साथ है। यहाँ मैं अभी आपको ऐसे नहीं बता रही हूँ कि ये कंजंक्शन अच्छा है, खराब है, या मैं इन जनरल आपको बता रही हूँ कि अगर आपको अपने चार्ट में देखना है कि आपको किन चीज़ों से हैप्पीनेस मिलती है तो आप जुपिटर को देखिए। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, जुपिटर अगर सैटर्न के इन्फ्लुएंस में है, सैटर्न के साथ है, तो या कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस में है, तो भी आप देखिए कि ऐसे लोगों को दूसरों को सर्व करने में हैप्पीनेस होती है, जो सेल्फलेसली दूसरों के लिए काम करते हैं। जैसे एनजीओज वगैरह हो गए, या आप देखिए खाना खिलाने वाले, खाना बांटने वाले, राशन वगैरह, मतलब उनको दूसरों को सर्व करने में, अगर वो फाइनेंशियली नहीं भी कर पाएंगे तो वो फिजिकली हेल्प करने की कोशिश करेंगे कि भाई हम श्रम दान कर सकते हैं। मान लीजिए मंदिर बन रहा है, वो पैसा नहीं दे पा रहे हैं, शॉर्टेज है उनके पास मनी की, तो वो फ्री में वहाँ पे अपनी सर्विसेज देंगे। मंदिर साफ करना या मंदिर बनवाने तक में वो अपना हेल्प दे सकते हैं। अब जैसे सपोज कर लीजिए जुपिटर जो है वो मार्स में है, या मार्स के साथ है, या एरीज में है, तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि ऐसे बच्चों को बचपन से जो है, अगर बचपन की बात करें तो उनको किन चीज़ों में खुशी मिलती है? खेल कूद करना, या बाकी प्लेसमेंट अगर ठीक रहे तो आप कह सकते हैं कि थोड़ा हाथापाई करने वाला बच्चा हो सकता है। जैसे बचपन में लड़ाई झगड़ा तुरंत जो है कुछ बच्चे कर लेते हैं, उस टाइप के बच्चे भी हो सकते हैं कि मार पिटाई वगैरह कर सकते हैं। बट ओवरऑल अगर हम इसकी बात करें तो देखिए उनको हैप्पीनेस कहाँ डिराइव होती है कि मार्स की एनर्जी उनको हैप्पीनेस देती है। या तो आप उन बच्चों को स्पोर्ट्स में और इन चीज़ों की तरफ डाल दीजिए, अदरवाइज वो अपने आप ही लड़ाई झगड़े की तरफ मुड़ जाएंगे, क्योंकि मार्स की एनर्जी अगर आप प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करते तो वो अपने आप जो है वो डाइवर्ट हो जाएगी गलत साइड की तरफ। या अब अगर हम ऐसे बोले, वो बच्चा बड़ा हो जाता है भाई अपने करियर और जॉब प्रोफेशन के लिए, तो देखिए आप उसकी जो फर्स्ट प्रायोरिटीज होंगी वो कैसी होंगी? मुझे पुलिस में जाना है, मुझे किसी आर्म्ड फोर्स में जाना है, या मुझे स्पोर्ट्स में जाना है। इस तरीके का जो चॉइस होंगी वो उन बच्चों को ज़्यादा पसंद आएंगी। या मुझे जिम खोलना है, या इस टाइप का कोई स्पोर्ट्स एकेडमी खोलनी है, इस तरीके की चीज़ें। अब सपोज कर लीजिए यही जुपिटर जो है वो मरकरी के साथ हो जाए, या मरकरी के हाउसेज में हो जाए, तब आप देखिए उन लोगों को कहाँ खुशी मिलती है? बोल के, बात करके, या इनको जो है आप नया मोबाइल, कोई नया इलेक्ट्रॉनिक दे दीजिए, क्योंकि मरकरी जो है वो कम्युनिकेशन डिवाइसेस को भी बताती है। नया मोबाइल खरीद के बहुत खुश हो जाएंगे। या छोटे बच्चों के साथ खेल के, छोटे बच्चों के साथ
टाइम बिता के ये लोग बहुत हैप्पी होते हैं कि हम जो है किसी के साथ खेल पा रहे हैं, हम किसी से अपने मन की बात कर पा रहे हैं, या ये हो सकता है कि कुछ नया सीखने में इनको खुशी होती हो, क्योंकि जब जुपिटर के इन्फ्लुएंस में मरकरी होता है तो आपको जो है कई भाषाएं जो है आपको लिंग्विस्टिक बना सकता है, कई भाषाओं का ज्ञान दे सकता है, बहुत अच्छा ओरेटर बना सकता है, प्रवक्ता बना सकता है। तो ऐसे लोगों का अपने आप इंटरेस्ट थोड़ा सा उस तरफ होता है जब जुपिटर जो है वो मरकरी के साइन में हो या मरकरी के साथ हो। तो आप देखिए ऐसे बच्चे जो है खुद इनिशिएटिव लेते हैं, डिबेट्स में, स्पीचेस में, एक्सटेम्पोर्स में आगे बढ़ के खुद आते हैं कि हम बोलेंगे। तो ये चीज़ जुपिटर जो है वो मरकरी के साथ देता है। अब सपोज कर लीजिए कि जुपिटर जो है अगर राहु के साथ है तो आपको अपने ग्रैंडफादर के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा फील होगा उनके साथ टाइम बिता के, या फॉरेन कंट्री, फॉरेन कल्चर को पढ़ के या वहाँ जाके। तो इन चीज़ों से जो है आपको खुशी जो है वो मिलेगी। जुपिटर अगर केतु के साथ है तो भाई स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आध्यात्म की तरफ, अकल्ट की तरफ, मिस्टिसिज्म की तरफ आपको जाके ज़्यादा हैप्पीनेस मिलेगी। वहाँ आपकी हैप्पीनेस एक्चुअली क्या है, देखिए जब आपको जो चाहिए, आपकी सोल वो जानती है उसे क्या चाहिए, लेकिन क्योंकि हम लोग यहाँ पे रहते हैं धरती पर, तो माया की वजह से हम एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं जो जान ही नहीं पाते कि ऐसा कौन सा कर्म है, कौन सा काम है जिसको करके उनको वाकई खुशी मिलती है। इसीलिए आप देखिए बहुत सारे लोग बहुत लेट इन देयर लाइफ उनको ये पता चलता है कि अरे मेरा इंटरेस्ट तो एस्ट्रोलॉजी में था, या मेरा इंटरेस्ट जो था वो तो नॉवेल लिखने में था, या किसी और चीज़ में, कुकिंग में था। तो वो लोग अपना जो हैप्पीनेस है वो कितना लेट डिस्कवर करते हैं। अगर वही चार्ट किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है तो वो इजीली गाइड करने में केपेबल होता है कि आपका ट्रू हैप्पीनेस वो किस डायरेक्शन में है। इसीलिए मेरा जो उद्देश्य है ये वीडियो बनाने का कि आप लोग अपना चार्ट देखिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए कि आपका लाइफ का जो है वो ट्रू हैप्पीनेस एक्चुअली है कहाँ, और उस काम को आप करके देखिए कि क्या वाकई आपको उन चीज़ों से हैप्पीनेस मिलती है, नहीं मिलती है, उसके ऊपर एक बार विचार करके देखिए। अब जैसे क्या छूट गया, वीनस। अब जुपिटर जो है सपोज कर लीजिए वो वीनस के साथ है या वीनस के हाउसेस में है, तो उस कंडीशन में क्या है, आपकी हैप्पीनेस कहाँ है? आपकी हैप्पीनेस आपकी लाइफ पार्टनर के पास है, आपकी धर्म पत्नी के पास है। आपकी हैप्पीनेस कहाँ पर है? आपकी हैप्पीनेस जो है वो आप कह सकते हैं कि शो ऑफ करने में है। एग्जैक्टली शो ऑफ वर्ड भी मैं यूज नहीं करूंगी। आप कह सकते हैं कि अपनी जो विलासिता है वो लोगों को दिखाना, लेकिन बहुत ही शिष्टाचार के साथ दिखाना। जैसे लोगों को अपने घर इनवाइट करना, आलीशान घर, आलीशान गाड़ियाँ, ये सब चीज़ें उन्हें खुशी देती हैं। और ऐसा नहीं है, देखिए शुक्र जो है वो अकेले भोगता नहीं है। शुक्र जो है वो सेल्फिश प्लैनेट नहीं है कि सिर्फ मैं और मेरा, जैसे राहु की तरह। शुक्र जो है वो लोगों को बांट के जो है चीज़ों को शेयर करके इंजॉय करता है कि देखो भाई, ताकि मेरा नाम भी हो, मेरा भी जो है वो सोसाइटी में स्टेटस बढ़े और मैं लोगों के साथ शेयर भी करूँ। इसीलिए वीनस आप देखिए, वीनस, सैटर्न और केतु जो है ये अपने आप में बहुत बड़ा आप कह लीजिए कि मतलब हाई लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी का योग है ये। जिनके चार्ट में ये 3 प्लैनेट्स अगर कनेक्टेड हैं किसी भी तरीके से, आप देखिए वो बिल्कुल अलग लेवल पे होते हैं। वो मेडिटेशन करते हैं, आप देखिए बहुत जल्दी वो ट्रांस में चले जाते हैं। ऐसे लोग जो हैं बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होते मटेरियल चीज़ों से, किसी भी काम से, किसी भी रिलेशनशिप से अटैच नहीं होते, क्योंकि वीनस क्या है, रिलेशनशिप। सैटर्न क्या है, आपके कर्म। ना वो अपने रिलेशनशिप्स को के साथ अटैचमेंट है उनका, ना अपने कर्मों के साथ अटैचमेंट है। तो आप सोचिए कि जब वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे तो किस लेवल का वो स्पिरिचुअलिटी हासिल करेंगे। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जल्दी ही हम लोग अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। धन्यवाद।